क्यों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। चलिए देखते, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए फिर से मैं लेके आया हूँ कम समय में और बेहद अच्छे तरीके से इसको संजोए हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा और यहाँ से कई बार हर बार देखें तो मोस्टली यहाँ से एक दो प्रश्न बनते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आप आज का हमारा टॉपिक है हिंदी से हमारा एक टॉपिक रहेगा लिंग, जिसको कहते हैं जेंडर। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि जेंडर किसे कहते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है, शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। चलिए देखते हैं हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं हिंदी में। तो बात कर सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? पहला आपका होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। इंग्लिश वाले भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें इंग्लिश भी साथ में लिया है। पुल्लिंग को मैस्कुलिन कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग से बन जाएगा फेमिनिन जेंडर। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो क्या है, जो पुल्लिंग है। पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से केवल, एक वर्ड लिखा हुआ है केवल, शब्द के जिस रूप से केवल किस जाति का, पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। देखिए, देखते हैं आगे, कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनके बारे में आपको डिस्कशन करके बताते हैं। देखिए, जैसे मोहित मोहित खाता है, नौकर काम कर रहा है। दो एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने आपको समझाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मोहित क्या है, मोहित किस जाति का बोध करा रहा है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाएगा? मोहित कौन सा जेंडर हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं? आगे देखो, नौकर काम कर रहा है, नौकर किस जाति का बोध करवा रहा है? नौकर जो है पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो जेंडर कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैस्कुलिन वर्ड्स कह सकते हैं। देखो क्या क्या होते हैं, कुछ मैंने लिए हैं जो मोस्टली अगर ये आपको शब्द मिल जाएंगे तो आप ये 100% तय कर पाएंगे कि ये कौन सा जेंडर है, ये पुल्लिंग जेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हमने लिए हैं। देखिए, यदि आपको कहीं पे भी मिल जाए फलों के नाम, अगर आपको फलों के नाम में आम, केला, सेब, अमरूद, पपीता, तरबूज आदि कुछ भी मिल जाएगा तो फिर आप आराम से कह सकते हैं कौन सा जेंडर हो जाएगा? ये पुल्लिंग जेंडर हो जाएगा। राइट, चलिए बात करते हैं, अगर आपको पहाड़ों के नाम मिल जाए जैसे हिमालय, एंडीज, आल्प्स, नीलगिरी आदि पर्वतों के नाम मिल जाए तो भी आपका कौन सा हो जाएगा? तो भी आपका पुल्लिंग जेंडर बन जाएगा। ठीक है, आप बात करते हैं अनाजों के नाम की। अगर आपको मिल जाए अनाजों के नाम जैसे चना, जौ, मक्का, चावल आदि, अगर आपको ये सब मिलता है तो फिर आप समझ जाएंगे वहाँ पे जेंडर कौन सा बनेगा? वहाँ पे पुल्लिंग जेंडर की बात हो रही होगी और आप कर सकते हैं पुल्लिंग जेंडर। राइट, चलिए बात करते हैं महीनों के नाम की। अगर महीनों के नाम भी आपको मिल जाए जैसे जेठ, आषाढ़, कार्तिक, बैसाख, सावन आदि, जो भी हैं, आपको अगर महीनों के नाम मिल जाएं तब भी वहाँ पे कौन सा जेंडर बन जाएगा? तब भी वहाँ पे आपका पुल्लिंग जेंडर ही बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए वृक्षों के नाम मिल जाए जैसे नीम, बरगद, पीपल, अशोक, चीड़ आदि, कोई भी नाम अगर आपको पेड़ पौधों का मिल जाए, कह सकते हैं जैसे किसी भी वृक्ष का नाम मिल जाएगा तो वहाँ पे कौन सा जेंडर बन जाएगा? तो वहाँ पे आपका पुल्लिंग जेंडर बन जाएगा। ठीक है, आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं, यदि धातुओं के नाम मिल जाए जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, अगर ये भी आपको मिलते हैं तब भी आपका कौन सा जेंडर बनेगा? तब भी आपका कौन सा जेंडर बन जाएगा? तब भी आपका पुल्लिंग जेंडर बन जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको कहीं पे दिनों के नाम मिल जाए, महीनों के नाम मिल जाए, दिनों के नाम मिल जाए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार आदि जो भी डेज हैं, हमारे 7 डेज होते हैं, वो अगर आपको मिल जाएंगे तब भी वहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाएगा, तब भी वहाँ पे पुल्लिंग जेंडर हो जाएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। हमने कर दिया कंप्लीट पुल्लिंग। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग जेंडर की। तो स्त्रीलिंग क्या होता है, चलिए फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे। स्त्रीलिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से केवल किस जाति का, केवल स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, एक आप स्त्री जाति का पता चलता है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है, शिक्षिका पढ़ रही है, शिक्षिका पढ़ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पढ़ना गलत लिखा हुआ है, मैं साफ लिख देता हूँ, पढ़, शिक्षिका पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, शिक्षिका किस जाति का बोध करवा रहा है, स्त्री जाति का बोध करवा रही है, तो यहाँ पे कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात इसमें कर लेते हैं एग्जाम्पल की। दादी फल लाएगी, तो फल लाने का काम कौन करेंगे, दादी करेंगी, तो दादी किस जाति का बोध करवा रही हैं, स्त्री जाति का बोध करवा रही हैं, स्त्री जाति का बोध करवा रही हैं। अब जब स्त्री जाति का बोध करवा रही हैं तो दादी कौन सा जेंडर हो जाएंगी, कौन सा लिंग हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनिन वर्ड्स। तो देखिए कुछ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, देखिए आप देख सकते हैं, बैक करके भी देख लेना। नदियों के नाम, अगर आपको कहीं पे नदियों के नाम मिल जाए, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि, या फिर कहीं पे आपको भाषाओं के नाम मिल जाए, हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू या और भी कई भाषाएं हैं, या फिर आपको कोई बर्तनों के नाम मिल जाए, जैसे कटोरी, थाली, प्लेट, छलनी, कलछी आदि। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा जेंडर बन जाएगा, कौन सा लिंग बन जाएगा, तो वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि फेमिनिन जेंडर वहाँ पे बन जाएगा। और याद रखना दोस्तों, इससे प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। यदि आपको कम समय में हम इतनी मेहनत करके बेहतर टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि अब मुझे आपका प्यार मिल सके, मोटिवेट हो सकूं और फिर से मैं आपकी सेवा में निरंतरता बनाए रखने का कार्य करता रहूं। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यदि आपको कहीं लिपियों के नाम मिल जाए, रोमन, फारसी, गुरमुखी या फिर अपनी देवनागरी, इसमें हमने लिया नहीं है, तो देवनागरी भी अपनी हिंदी भाषा की लिपि है, यदि आपको ये लिपियां मिल जाएं तब भी आपका कौन सा जेंडर बन जाएगा, तब भी आपका स्त्रीलिंग जेंडर बन जाएगा। चलिए इसमें कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं। अभी तक तो ये पूरा पुराना ज्ञान था कि इसको कैसे करके हमने सीखा, बुकों से भी पढ़ा, बुक्स से भी पढ़ा, जैसे भी करा, बट अभी थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताएंगे कि इसको हम इजीली कैसे कर पाएँ, कम समय में कैसे इसको फाइंड कर पाएँ कि भाई ये जेंडर स्त्रीलिंग होगा, ये जेंडर पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा, सॉरी। तो देखिए कुछ ट्रिकी धमाका है इसमें। 2 वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स को लेना है आपको। ठीक है, एक वर्ड आपको लगाना है अच्छा, एक वर्ड आपको लेना है अच्छा और दूसरा वर्ड आपको लेना है अच्छी। ठीक है, 2 वर्ड्स पे खेल करेंगे, बस ध्यान से सुनना। एक वर्ड आपको लेना है अच्छा और दूसरा वर्ड आपको लेना है अच्छी। यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आया कि आदमी काम करता है, आदमी में कौन सा जेंडर है, तो तुम क्या करोगे, इसके साथ में अच्छा को जोड़ो, आदमी अच्छा है, इसको एक वाक्य बना के प्रयोग कर लो, आदमी अच्छा है या अच्छी है, तो आदमी किसके साथ सूट कर रहा है, अच्छा के साथ सूट कर रहा है, तो जब अच्छा आ जाएगा तो दैट मीन्स कौन सा जेंडर हो जाएगा, तो कौन सा जेंडर बन जाएगा, तो पुल्लिंग बन जाएगा। यदि यहाँ पे अच्छी सूट कर जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, स्त्रीलिंग बन जाता। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही, देखिए। चलिए बात करते हैं आदमी में कौन सा जेंडर हो जाएगा, आदमी में कौन सा जेंडर हो जाएगा, बात करते हैं कि आदमी में कौन सा जेंडर हो जाएगा, तो आदमी में हो जाएगा आपका कौन सा, पुल्लिंग, क्योंकि आदमी कैसा है, अच्छा है। पुत्र कैसा है, अच्छा है, तब भी कौन सा जेंडर, पुल्लिंग जेंडर। श्याम कैसा है, अच्छा है, अच्छा है तो कौन सा जेंडर, पुल्लिंग जेंडर। क्लियर हो रहा है ना। सूर्य अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है, इसके साथ अच्छा है, सूट कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग जेंडर। क्लियर। अब देखो अगले पॉइंट की बात करते हैं। बाजार, बाजार कैसा है, अच्छा है या अच्छी है, हम कहते हैं बाजार अच्छा लगा है, अच्छी लगी नहीं बोलते हैं। तो आप बाजार अच्छा लगा, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाएगा, पुल्लिंग जेंडर हो जाएगा। अब देखिए
अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, कहते हैं कि भलाई, भलाई अच्छा है, ये बात नहीं बनेगी, ये सेट नहीं हो रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है। भलाई अच्छी है तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कौन सा जेंडर हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। गेहूं अच्छा है, अच्छी है, अरे अच्छा है, अच्छा है तो यहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर, बात कुछ क्लियर हो रही या नहीं हो रही, बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। चलिए अब देखते हैं आगे, चप्पल अच्छा है या अच्छी है, अरे अच्छा है, चप्पल अच्छा नहीं बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं तो फिर कौन सा जेंडर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा, स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब बताइए जूता अच्छा है, अगले पॉइंट की बात करें, जूता अच्छा है या अच्छी है, नहीं भैया, चप्पल अच्छी है वो सूट कर रहा है, बट जूता अच्छा है ये मैच कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कौन सा जेंडर हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए और एक पॉइंट और बचा हुआ है, इस पे भी बात कर लेते हैं कि साड़ी अच्छा है या अच्छी है, अच्छी है। साड़ी कैसी है, अच्छी है, ये हम कहेंगे। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि साड़ी अच्छा है, साड़ी अच्छी है, अच्छी है तो इसका मतलब कौन सा यहाँ पे लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, जेंडर बन जाएगा आपका कौन सा, फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। चलिए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें अपवाद के रूप में जो आते हैं, जिनको अपवाद की श्रेणी में रखा हुआ, कुछ हमें लगे इंपॉर्टेंट, बट 4-5 हमने वो इसमें ले लिए, क्योंकि हमें कम समय में बेहतर कंटेंट देना था, तो हमने अपने हिसाब से जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा सारा ले लिया हमने। इमली है, चाय है, लस्सी है, पृथ्वी है, ज्वार है, ये जो भी वर्ड हैं ये एक तरीके से अपवाद के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं इनको। क्लियर। यदि आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।